औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन में जो टेस्ट होगी इंस्पेक्टर लेने रेवेन्यू उसके जो है वो सिलेबस और पास जो पेपर में जो एमसीक्यूज़ वगैरह आए हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो एमसीक्यू सॉल्व करने से पहले फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हम वो सिलेबस जो है वो उसका देखते हैं कि उसके सिलेबस के अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड है। सबसे पहले जो है उसमें दो पोर्शन है, एक इंग्लिश का है और दूसरा प्रोफेशनल पार्ट है। इंग्लिश में सेंटेंस स्ट्रक्चर और ग्रामर यूज़ से मुतल्लिक़ क्वेश्चन होंगे और जो प्रोफेशनल पार्ट है उसमें जो है जो फंक्शंस ऑफ फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू FBR के फंक्शंस क्या हैं ये चीज़ इसमें इंक्लूड होगी। फिस्कल पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान के क्वेश्चन होंगे। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और रिफॉर्म पाकिस्तान में क्या हुई इसके हवाले से होंगे। और जो सेल टैक्स एक्ट है 1990 का सेल टैक्स एक्ट उसमें क्या क्या चीज़ें हैं और क्या क्या उसमें जो है वो बयान किया गया उस एक्ट के अंदर, इसके हवाले से क्वेश्चन होंगे। फिर नेक्स्ट है कि फेडरल एक्साइज एक्ट 2005, फेडरल एक्साइज एक्ट भी है 2005 का, उसके हवाले से होंगे। और लास्ट जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 है, लेकिन इस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ये पूरा नहीं है बल्कि इसके चैप्टर 3 और जो है IV पार्ट है इसमें चैप्टर नंबर 10 का IV पार्ट जो है वो इसके अंदर जो है वो शामिल होगा। तो आगे देखें क्वेश्चन अब चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन जो है पास पेपर के अंदर रिपीट हो चुके हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 द नॉर्मल टैक्स ईयर इज द पीरियड ऑफ द 12 मंथ फ्रॉम डैश टू डैश। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे पेपर में ये रिपीट हुआ है कि जो टैक्स ईयर है वो कहाँ से शुरू होती है और कब जब एंड होती है। तो ये 1 जुलाई से शुरू होती है और 30 जून पे जाके ये टैक्स ईयर एंड होती है। नेक्स्ट इज इनकम टैक्स इज लेविड जनरली ऑन द, इनकम टैक्स किसके ऊपर लेविड किया जाता है जी? नेट इनकम पे, ग्रॉस इनकम पे, ग्रॉस इनकम माइनस नेट इनकम या एनी फ्रॉम अबव। तो इनकम टैक्स जो है जी नेट इनकम के ऊपर जो है ये होता है। तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये करेक्ट होगा। नेक्स्ट इज विच शेड्यूल ऑफ सेक्शन 4 of the Sale Tax Act 1990 includes a list of items on which 0% sale tax levied। सो इस क्वेश्चन में देखिए वो ये पूछ रहा है कि ये सेल टैक्स जो एक्ट है 1990 का, इसके किस सेक्शन में ये बात बयान की गई। अब उन आइटम्स की लिस्ट जो है वो दी गई है जिनके ऊपर 0% सेल टैक्स होगा। तो ये जो है ये 5th शेड्यूल में ये मौजूद है, इस आर्टिकल के 5th शेड्यूल में, इसमें ऑप्शन सी करेक्ट होगा। 5th शेड्यूल में ये चीज़ दी गई है। नेक्स्ट है एग्जेम्प्ट इनकम इज़ गिवन इन, एग्जेम्प्ट इनकम जो है वो कहाँ पर गिवन होती है? वो 2nd शेड्यूल में, 3rd में, 5th में। तो एग्जिम जो इनकम है इसके बारे में जो है ये 2nd शेड्यूल में होगा। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स टाइप हैज़ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू द टोटल टैक्स कलेक्शन। टोटल जो किसी भी टैक्स ईयर के अंदर जो टैक्स कलेक्ट होती है उसमें सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा होता है जी? वो इनकम टैक्स से आता है, डायरेक्ट टैक्स से आता है, ये कस्टम ड्यूटी से आता है, सेल टैक्स से आता है। तो ये जो है ये सेल टैक्स से जो है ये गेन किया जाता है। तो सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सेल टैक्स का होता है। इसी क्वेश्चन को वो इस तरह से ही पूछते हैं कि सबसे बड़ा जो है वो कंट्रीब्यूशन कौन से टैक्सेस से होता है, इन डायरेक्ट टैक्सेस से होता है या इनडायरेक्ट टैक्सेस से। तो इसमें जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है। इस तरह का क्वेश्चन भी जो है ये पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, ये वही हो गया कि ये किस ईयर से शुरू होता है इनकम टैक्स ईयर और कहाँ पर ख़त्म होती है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी एक्टिविटी, विच एक्टिविटी इज़ नॉट द कंसिडर एज ए टैक्सेबल एक्टिविटी, इसको हम टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं कहेंगे। तो इकनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट फॉर प्रॉफिट, इकनॉमिक एक्टिविटी कैरिड आउट नॉट फॉर प्रॉफिट, रेंडिंग सर्विसेज, एम्प्लॉय वर्क एंड सर्विसेज। तो ये ऊपर वाली तीनों जो हैं ये टैक्सेबल एक्टिविटीज़ हैं, लेकिन जो आखिरी जो है एम्प्लॉय वर्क एंड सर्विसेज ये टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल टैक्स रेट इज़ गिवन, किस शेड्यूल में टैक्स रेट जो है वो गिवन है? 1st शेड्यूल में, 2nd में, 4th में। तो ये टैक्स शेड्यूल जो है ये 1st शेड्यूल के अंदर जो है ये गिवन है। नेक्स्ट इज रिटेलर मीन ए पर्सन सप्लाई द गुड्स फॉर द पर्पज ऑफ कंजप्शन। तो रिटेलर जो है वो क्या करता है, वो किसको गुड सप्लाई करता है? डिपार्टमेंटल स्टोर को, जनरल पब्लिक को, होलसेलर को या शॉप को। तो रिटेलर एक होता है जो जनरल पब्लिक को जो है वो सप्लाई करता है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन थे जिनको हमने सॉल्व किया। मज़ीद इस तरह के क्वेश्चन जो है वो
हम सॉल्व करेंगे। वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि बर वक्त वीडियो जो है वो आपसे पहुँच रहे। इसमें मैक्सिमम पेपर हम कवर करने की कोशिश करेंगे। शुक्रिया।